कनाडा, यूके, यूएसए और ब्राज़ील का किसान आज करोड़ों रुपए कमा रहा है, लेकिन मेरे वतन अजीज़ का किसान आज 100-200 रुपए पे गुजारा करने के लिए मजबूर है। उनके किसानों ने उनकी मईशत को ज़मीन से लेके आसमान तक पहुंचा दिया, लेकिन इस अशराफिया की वजह से मेरा पाकिस्तान, मेरे प्यारे पाकिस्तान का किसान आज भी खसारे के अंदर जा रहा है। किस्मत की कुंजी अब मेरे पाकिस्तान के किसानों के हाथ में है। चाहे आप एक जानवर पालें, चाहे 2 पालें, चाहे 200 पालें, सिर्फ एक बंदा ही 200 जानवरों के लिए काफ़ी है। अच्छा, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो पाकिस्तान के अंदर कैटल फार्मर, बफरो फार्मर हैं, जो 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ बचा रहे हैं सब्ज चारे और तूड़ी की मद में। आज की वीडियो स्पेशली लाइव स्टॉक से वाबस्ता लोगों के लिए कि जो कहते हैं हम डेयरी से, बफलो से, बछड़ा फार्मिंग से पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा बचाना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, वर्करों की खपत बचाना चाहते हैं और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, ज़्यादा उलझाओं में नहीं पड़ना चाहते। तो आपके जानवर भी अब आपकी बच्चों की ही तरह हैं कि जैसे बच्चों को 10 रुपये दे के पापड़ों वाला पैकेट दिया जाता है, आज आपको पैकेट दिए जाएंगे अपने जानवरों के लिए कि पैकेट खोल के खाना खिलाएं और वो भी सो जाएं, आप भी आराम करें, अपने घर में इजी रहें। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। आप सब क्या हाल है? सब खैरियत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं जनाब। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरे देखने वालों को अपने मस्कन से आगाह कीजिएगा, अपना तारुफ करवाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, आरजे साइलेज कंपनी का मैं ऑनर हूँ। अरसा 5 साल से मैं साइलेज का बिज़नेस कर रहा हूँ और तहसील दीपालपुर, डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ हमारा हेड ऑफिस है। सर जी, सबसे पहले पूछा जाने वाला बहुत ज़्यादा सवाल है कि साइलेज किन किन जानवरों को खिलाया जा सकता है और कौन से ऐसे जानवर हैं जिनको साइलेज से अवॉइड किया जाए। ये बड़े लोगों का सवाल है। तो ये कि छोटे से छोटा जानवर, चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो, और बड़े से बड़ा जानवर जो है, चाहे भैंस हो चाहे गाय हो, वो बड़े ही शौक से इसे खाते हैं। तो हम लिमिट नहीं लगा सकते कि ये जानवर ये खाएगा, ये नहीं खाएगा। ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है, कुदरती चीज़ है, सब चारे का नेमुल बदल है। तमाम जानवर जो है इसे बड़े शौक से खाते हैं। सर, आपने कहा है कि ये नेमुल बदल है चारों का, जैसे पहले आपने कहा कि चारों की खपत बचा सकते हैं, तो इसकी जो क्वालिटी है, प्रोटीन लेवल क्या है और ये क्रॉप कैसी है, आपने कितने में तैयार किया है, कितने % मक्की का ये बनाया हुआ साइलेज है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि 100% मकई जो होती है वो हमने इसमें शामिल की होती है। साइलेज के मैं प्रोटीन कंटेंट की बात करूं तो 7 से 8% जो है इसमें प्रोटीन है। इसका मतलब ये होता है कि पहले अगर जानवर 3 किलो दूध दे रहा है तो साइलेज के इस्तेमाल से वो 4 किलो दूध देना शुरू कर देगा। ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। और बाकी सब जो चारा है और तूड़ी है उसकी निस्बत 100% रिज़ल्ट इसके ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सही है। सर जी, दूध वाले जानवरों के वाले से, जैसे बहुत से हमारा पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर से व्यवस्था है, तो दूध वाले जानवरों को आया कि साइलेज के साथ खिलाना पड़ेगा वंडा या तूड़ी, या कि सिर्फ साइलेज ही काफ़ी है? सबसे पहले नंबर पे मैं प्यारे जो मेरे पाकिस्तान के किसान हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ रिवायती सब्ज़ चारे इस्तेमाल किए जाते हैं, तूड़ी इस्तेमाल की जाती है। मेरे प्यारे किसानों, तूड़ी जो है सिर्फ एक फिलर है, वो पेट भरती है, वो जानवर का गोश्त और दूध नहीं बढ़ाती। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है किसानों की कि वो कहते हैं जी तूड़ी से दूध भी बढ़ेगा, गोश्त भी, हालांकि वो खुश्क कर देती है, वो सिर्फ फिलर है, पेट भर देती है आर्टिफिशली। लेकिन जो अगर साइलेज आप खिलाएंगे उसमें 7 से 9% प्रोटीन है और ये दूध में भी इजाफा करेगा, गोश्त में इजाफा करेगा और ये सस्ता भी उनसे बनेगा। वेट गेनिंग जानवर जो हैं, बछड़ा फार्मिंग है, इसी तरह उन पे आते हैं, तो उनमें भी यही कॉन्सेप्ट, अगर हमारे दोस्त देख रहे हैं को फार्मिंग करना चाहते हैं तो उनके वाले से बताइएगा, क्या वनडे की बचत की जा सकती है साइलेज डाल के? बिल्कुल सर, ये की जा सकती है। अब देखें, वंडा जो है अच्छा जिसकी CP 1920 है तो वो 60 रुपये किलो है। साइलेज जो है उससे कहीं ज़्यादा कम है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप साइलेज खिलाना शुरू कर देते हैं अपने जानवरों को तो उससे 20 से 30% वनडे की कमी हो जाती है। सर, बहुत से लोगों का एक ये सवाल है कि मुसलसल एक ही चीज़ डालने से जानवरों की सेहत पे इफेक्ट आ सकता है, तो क्या साइलेज की भी कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स हैं या साइलेज की क्वालिटी कोई ऐसी होती है जिनसे कोई मसला बन सकता है जानवरों को, कोई सेहत के वाले से? अच्छा सर, सबसे पहले नंबर पर तो ये कहूँगा कि साइलेज आपने खिलाना क्यों है। एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जो हर जानवर के मैदे के अंदर जाके होना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप धाड़े देख रहे हैं, इसकी फर्मेंटेशन के लिए हमने लगाई हुई है। जो अमल जानवर के मैदे के अंदर जाके फर्मेंटेशन होना है वो हम बाहर ही करवा देते हैं।
अब जब साइलेज जानवर के मैदे के अंदर जाएगा ये फ़ौरन से पहले हज़म होगा, फ़ौरन से पहले दूध बढ़ेगा और उसका गोश्त भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाकी जितने भी रवायती चारा जात हैं ये जब आप जानवर को खिलाते हैं इनकी मैदे के अंदर जाके फर्मेंटेशन होती है, फिर वो जाके इंटेस्टाइन के ज़रिए उसके खून में जाते हैं और फिर जाके दूध भी बढ़ता है, गोश्त भी बढ़ता है। लेकिन जो काम मैदे के अंदर होना है वो हम बाहर करवा के कुदरती तरीके से साइलेज तैयार करते हैं, जिससे फ़ौरन से पहले फार्मर को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है दूध और गोश्त की फॉर्म में। सर मेरे पाकिस्तानी को आप ये भी बताइएगा कि आपको इस फील्ड को ज्वाइन करने का ख्याल कैसे आता है? आखिर आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आप एक वेल एजुकेटेड इंसान हैं, तो इस फील्ड को आपने क्यों ज्वाइन किया? अच्छा, सबसे पहले नंबर पे तो आप सब ये कि मैं जब देखा एग्रीकल्चर देखा, मैंने रशिया का देखा, यूएस का देखा, ब्राज़ील का देखा, यूके का देखा, तो मैं बड़ा एक इंस्पायर हुआ उनसे। मैंने कहा यार पाकिस्तान के किसान जिस किसान के पास भी चले जाएं वो यही रो रहा होता है कि यार मेरा ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा, मेरा लेबर छोड़ जाती है, चारा पूरा नहीं होता, मैंने डेयरी फार्मिंग नहीं करनी। तो मैंने कहा यार मेरे पढ़े लिखे होने का फ़ायदा क्या है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसी चीज़ ना बना सकूं। तो फिर मैंने क्या किया, मैं साइलेज की इंडस्ट्री में आया। मैंने कहा खुद मैं इस इंडस्ट्री में आता हूं, एजुकेट करूंगा लोगों को। जिस तरह वो बाहर के लोग, बाहर के किसान करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और मईशत को ऊपर लेके जा रहे हैं, मेरा भी एक ख्वाब है कि मेरे पाकिस्तान का हर किसान कहे कि वाकई ही अब डेयरी फार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सर मक्की की जो क्रॉप आप तैयार करते हैं, जैसा कि मेरे देखने वाला मेरा व्यूअर्स देख रहा है कि ये कटाई जब हो रही है, लाइव कटाई हो रही है, ये किस लेवल पे जाके आप मक्की को देखते हैं कि ये इस वक्त साइलेज के काबिल हो चुकी है? और दड़ों में जो है और जो पैकिंग में है, इनकी आपके पास कितनी सूरतें हैं, कितनी तरह की आपके पास साइलेज में क्वालिटी? अच्छा सर, सबसे पहले नंबर पे तो ये जब छली हाफ मिल्किंग स्टेज पे होती है, जिसे हम कहते हैं दूधिया दाना, उस स्टेज पे हम लोग उसे क्रश करते हैं। फिर उसके हम ढेर लगा देते हैं, धड़ें लगा देते हैं। एक धड़ी आपके सामने भी है, इसे हमने फर्मेंटेशन लगाई हुई है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, इसमें जो है मॉइस्चर लेवल भी बड़ा ज़्यादा कम हो गया है। ये मतलब पूरी फर्मेंटेड है। जब फर्मेंटेशन हो जाती है इसकी ख़ास खूबसूरत किस्म की बड़ी प्यारी जो है वो स्मेल होती है, जो जानवर बड़े शौक़ से खाता है। और एक दफ़ा अगर साइलेज पे जानवर लग जाए तो उसका दूध भी बढ़ेगा, गोश्त भी बढ़ेगा और बड़े शौक़ से खाता है। आपके पास धड़ के अलावा जो गट्ठे हैं वो कितने कितने वजन में हैं और रेट्स क्या क्या हैं आपके साइलेज? सबसे पहले नंबर पे तो फ्रेश साइलेज होता है। उसके बाद होता है ये धड़ वाला साइलेज, 2 किस्म का हो गया। ये तकरीबन हम लोग 25 दिन 30 दिन तक दबा के रखते हैं और फिर जो है ये तैयार होता है। तीसरी हमारे पास होती है पैकिंग, होती है 80 kg की, ट्रिपल लेमिनेशन में होती है कि साल पूरा भी पड़ा रहे बारिश तूफान के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, पानी में भी पड़ा रहे तो इसके अंदर पानी एंटर नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। सही। और उनके रेट्स क्या हैं, जो गट्ठे हैं और जो खुला है उसका रेट क्या है? सर आज तकरीबन ये 15 नवंबर है, तो आज का रेट जो ये ओपन साइलेज है जो गट्ठों में नहीं पैक हुआ ये जो है 11 रुपये किलो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप गट्ठों की सूरत में लेना चाह रहे हैं, बेल की सूरत में लेना चाह रहे हैं, तो आज 15 नवंबर का जो रेट है वो 12.5 रुपये किलो है। और जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाएंगी इसका रेट अप होता जाएगा, लेकिन जब सीज़न होता है तो हम लोग ये 10 रुपये किलो में भी बेचते हैं। सर लास्ट पे किसान से हट के अगर कोई बंदा कारोबार के लिए आपसे परचेजिंग करना चाहे डिस्ट्रीब्यूटिंग के तौर पे, तो क्या आपके पास उसके लिए कोई सहूलत मौजूद है, कोई पैकेज मौजूद है? अगर मौजूद है तो बताइएगा कि इस पे कितनी कास्ट आती है, एक बंदा इसको अगर एज ए बिज़नेस लेके चलता है तो वो इससे क्या गेन कर सकता है? अच्छा, बिज़नेस में यही है कि जो जिन इलाकों में डेयरी फार्म्स वगैरह हैं, जिस तरह हमारे ये अपर पंजाब है, सिंपल इसकी ये है कि आप मार्केटिंग करें उसकी। अगर आपको इसका तजर्बा है साइलेज का, उनसे आप ऑर्डर लें, हम आपका प्रॉफिट रख के जो है आपको भेज दिया करेंगे। मतलब एक बंदा जिसने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं यार लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाऊंगा, तो वो भी इजीली अपने 2-4 अल्फाज किसानों के सामने बोल के डेयरी फार्मर्स को अपना ग्राहक बना के जो हमारे से साइलेज मंगवा के सेल कर सकता है। उससे उसका अच्छा रिस्क उसके आपके इस पहले भी ऑलरेडी आपके साथ ऐसे लोग अटैच्ड हैं जो काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर, पूरे पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो साइलेज हमारा जा रहा है और बड़े ज़्यादा लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है इसके साथ। और कोई अगर मंगवाना चाहे तो आप यहाँ से डिलीवर करते हैं, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना भेज सकते हैं? कोई एक गांठ मंगवाएगा, कोई कम, या कितनी डिलीवरी आप कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले नंबर पे तो ये कि क्योंकि हमारा रीजन जो है दीपालपुर डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ है, तो इनके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो जितना मर्जी साइलेज ले लें, लेकिन जो दूर दराज के लोग हैं वो कम से कम हम 300 मन देते हैं। तो 300 मन कम से कम डिलीवरी करते हैं, इससे कम हम डिलीवरी नहीं कर सकते। उसके बाद जो है रेट्स की अगर मैं बात करूं तो रेट जो है आज का रेट 15 नवंबर है तो 12.5 रुपये,
जो कि आगे चल के मज़ीद इंक्रीज़ हो सकता है क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगी सब्ज़ चारे की और इसके अलावा साइलेज की, मकई की, और सीज़न में जो है ये 10-11 रुपए किलो भी आ जाता है। और खुला जो है वो 11 रुपये इस हाँ जी, वक्त। खुला 11 रुपए। अच्छा सर जी, मेरा एक पाकिस्तानी किसान कॉमन क्वेश्चन करता है कि मैं अपने जानवरों को साइलेज क्यों डालूं, क्या फ़वाइद होंगे इसके? अच्छा, सबसे पहले नंबर पे तो आप सब इसमें ये है कि आप एक लेबर रख लें और 100 जानवर रख लें। एक लेबर साइलेज का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये गांठें खोल के सारे जो है जानवरों के सामने डाल सकता है। लेबर कॉस्ट आपको बचेगी, चाहे बारिश है, चाहे आंधी है, चाहे तूफ़ान है। आपका सब्ज़ चारा आपकी दहलीज़ के ऊपर जो है वो मौजूद है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी खेत के अंदर जाएं, चारा काट के लाएं। अक्सर जैसा आजकल बरसात का मौसम भी चल रहा है तो इसमें क्या होता है कि लेबर नहीं मिलती, चारा नहीं काटने जाते क्योंकि बारिश हो रही है। इसमें क्या होगा, आपकी लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी। अब 100 जानवर अगर आप वैसे ही चारा खिला रहे हैं सब्ज़, तो उनके लिए कम से कम आपको 5 से 6 वर्कर चाहिए। लेकिन अगर आप साइलेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक बंदा ही वो पैकेट खोल के 100 जानवरों को जो है वो डाल सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे इसका ये फ़ायदा है। दूसरे नंबर पे ये कि अब आम किसान कहते हैं जी हम मकई के दाने खिला देंगे, वो भी तो साइलेज ही है। तो सबसे पहले नंबर पे मैं ये कहूँगा, साइलेज असल में फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस होता है जो मकई के ऊपर हम लोग लगाते हैं। जो आम दाने हैं वो जो है उनकी फर्मेंटेशन नहीं हुई वो होती उसी तरह और वापस आ एज इट इज़ जो है वो बाहर आ जाते हैं उसके अपने फुजलात के अंदर। साइलेज उसके अंदर प्रॉपर हज़म होता है, जब हज़म होगा तब ही रिज़ल्ट निकलते हैं। तो कुतरा या उसके अंदर मकई के दाने डाल के खिलाने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। साइलेज की सूरत में जो जानवर है वो 25 किलो तक जो है वो साइलेज खा लेगा, उसके अंदर मकई भी अच्छी होती है। लेकिन अगर आप दाने डालेंगे वो एज इट इज़ जो है वो बाहर आ जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और गठ में पड़े हुए जो साइलेज की, इसकी 1 साल गारंटी होती है। इसमें ना तो बदबू आती है, ना कीड़ा पड़ता है, ना इसमें कोई और इसकी कंपोजिशन चेंज होती है। इसमें मज़ीद जैसे जैसे पुराना होगा इसके अंदर फर्मेंटेशन और तेज़ होगी, इसकी ग़िज़ाइयत और ज़्यादा जो है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये जो आमतौर पर ट्रेडिशनल चारा जात इस्तेमाल करते हैं, बरसेम हो गया, जवार हो गया, इसे पहले काश्त करनी है, फिर काटना है, फिर लेके आना है, इसका कुतरा करना है टोका मशीन के अंदर। एक बड़ा लंबा प्रोसेस है ये, इसमें आपका ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाता है और इसमें जानवर को इतना फ़ायदा भी नहीं होता। जबकि साइलेज का आप एक पैकेट खोल के जैसे जानवर को डालेंगे वो फ़ौरन से पहले आपको रिज़ल्ट दे देगा। अच्छा सर, जैसे कि आपने रेट्स बताए हैं कि आपका आज रेट क्या है, कल रेट क्या है, एक तो आज के रेट बता दें खुले के और गठों के, तो ये कब तक हैं और लोगों को इससे आगाही कैसी, लेटेस्ट जो रेट्स हैं वो कैसे पता चलते रहेंगे, इस हवाले से भी आगाह कर दें। सर, ये जो इस टाइम ओपन साइलेज पड़ा हुआ है इसका रेट जो है 11 रुपये किलो है और जो बंडल की फॉर्म में 80 किलो के ट्रिपल लेमिनेशन में होता है उसका रेट 12.5 रुपये किलो आज की डेट के अंदर है। बाकी रेट्स मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट चेंज होते रहते हैं। हमारा पेज है फेसबुक पे RJ साइलेज, वहाँ पे आपको तमाम किस्म की अपडेट्स मिलती जाया करेंगी, रेट्स क्या हैं, किस सीज़न में क्या रेट चल रहा है। जी भी वजह ये थे डॉक्टर रिजवान साहब, जिन्होंने आपको साइलेज के हवाले से A to Z मालूमात दी। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दे इजाज़त। जी, नई वीडियो तक का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।